I seriously feel कि when we are giving children gadgets before 5 years of age, ना उनको अपने हाथों को इस्तेमाल करने की आदत पड़ती है, ना आंखों को इस्तेमाल करने की आदत पड़ती है, ना फोकस करने की आदत पड़ती है. Psychologists, we know that 0 to 5 is the primary developmental age where children learn to connect with themselves, their primary caregivers and the surroundings around them. अगर हम reading habits की बात करेंगे तो हम पाकिस्तान ऑन द होल की बात कर ही नहीं सकेंगे. ये जो कहानी ना सुनाए जाने का फुकदान है ना, ये हमारे अर्बन सेंटर्स में ही ज्यादा है. आई थिंक वो ये इट ऑल फीड्स इनटू द होल सिस्टम ऑफ अ कैपिटलिस्ट माइंडसेट ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज. Hello, Assalamu alaikum everyone. Welcome to Women's Lounge with Shiza and Naima. अस्सलाम वालेकुम to all. आज हमारे साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर मरियम ज़िया. शी इज़ अ क्रिटिकल थियरिस्ट एंड शी ऑल्सो हैज़ हर डिग्री इन इंग्लिश लिटरेचर. तो आज डॉक्टर मरियम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. Welcome to our show, Doctor. आज हम लोग इनसे बात करते हैं अबाउट द डाइंग आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड ऑल्सो जो कि हमारे आजकल के बच्चे हैं वो स्टोरी टेलिंग की तरफ आते नहीं है एंड द डाइंग हैबिट्स ऑफ रीडिंग. तो वेलकम डॉक्टर मरियम, और आप हमें बताएं, व्हाट डू यू थिंक, ऐसा क्यों है हमारे पास, मतलब कि इतनी स्टोरीज होने के बावजूद सुनने तक तो फिर थोड़ा ठीक है, बच्चे सुन लेते, बट व्हेन इट कम्स टू रीडिंग तो आई थिंक हम एज अ नेशन वी फेल देयर. सो प्लीज शेयर योर थॉट्स ऑन दिस. I don't want to be that person who points to what I think is the obvious, but I've spoken to many people and they say कि ये हमारा नहीं ख्याल, this is true. But I seriously feel कि when we are giving children gadgets before 5 years of age, तो हम उनका attention span को वैसे ही ख़राब करें. ना उनको अपने हाथों को इस्तेमाल करने की आदत पड़ती है, ना आंखों को इस्तेमाल करने की आदत पड़ती है, ना फोकस करने की आदत पड़ती है, क्योंकि उनको क्विक फिक्स चाहिए. यानी कि हम अगर बच्चे को खाना भी खिलाएंगे तो हम उसको कहेंगे कि चलो टीवी देख रहा है तो खाना खा लेगा. तो जो बेसिक लाइफ स्किल्स हैं, यानी कि फीडिंग वन सेल्फ या फोकसिंग ऑन समथिंग और डेवलपिंग रिलेशनशिप्स, उसमें ही हम बच्चे को एक ऑल्टरनेट दे देते हैं जिसमें वो अपने आप से कनेक्ट नहीं करता एट दैट प्राइम एज, जो हम एज psychologists we know that 0 to 5 is the primary developmental age where children learn to connect with themselves, their primary caregivers and the surroundings around them. तो उस वक़्त जब आप ऐसे करेंगे तो वो प्रॉब्लम की जड़ मुझे लगता है कभी कभी कि वो है. जहाँ तक रीडिंग हैबिट्स का सवाल है तो अब तो ये कहा जाता है कि when the mother is 7 months pregnant with a child, बच्चा सुन रहा है तो उससे बातें की जाएं. उस वक़्त से ऑडिटरी डेवलपमेंट हो जाती है, तो उस वक़्त से बातें सुनी जाएं. और आजकल तो वैसे ही वो इंस्टा ट्रेंड्स बहुत चलते हैं, तो बहुत ऐसे ट्रेंड्स हैं कि जिसमें मदर्स आर रीडिंग टू देयर प्रेग्नेंट बेलीज एंड टॉकिंग अबाउट इट. वी नॉट इवन इफ यू डोंट टेक इट दैट फार, क्योंकि बट द पॉइंट इज दैट वी शुड बी अवेयर दैट द चाइल्ड इज लिसनिंग एंड हियरिंग एंड फीलिंग. और ये कि वो अभी पैदा हुआ है या वो 40 दिन का है या महीने का है, बच्ची है या बच्चा है, वो उनकी फीलिंग्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और वही जड़ है डेवलपमेंट की, कि अगर वो बाद में कुछ समझना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं. तो मुझे लगता है समथिंग है कि जो गैजेट्स हैं या हैंड्स ऑन जो इतने ज्यादा बच्चों को गैजेट्स पकड़ा दिए, दिस इज बेसिकली, ये तो बड़ा रीसेंट ट्रेंड है. मतलब जब हम बड़े हो रहे थे तब तो ऐसा नहीं था, बट अपनी एज में भी अगर हम देखें तो रीडिंग एज अ हैबिट हमारी कोई एज अ नेशन ही डेवलप नहीं हुई, कोई इतनी एसोसिएशन हमारी. सो देयर हैज टू बी अ डीपर मीनिंग देन जस्ट गैजेट्स. मतलब वो तो एक बड़ी ऑब्वियस ही चीज है. मतलब ऑटिज्म एंड एवरीथिंग कम्स अबाउट विद delayed speech and so on is there, but what do you think? एक और बात देखिए, आई थिंक वी एग्री ऑन दिस के दास्तान वही जो है वो हमारे कल्चर में एम्बेडेड है. आई मीन वी हैव दिस के बिफोर द टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, वो एक होता था, एक बैठक है, पीपल यूज्ड टू टेल द स्टोरीज एंड एवरीथिंग. लेकिन मैंने जो बात नोट की है वो ये
you know what you are saying कि जी वो जो pregnant women है they talk have you I mean usually we see these things in the films और मैं ज्यादातर western film में देखती हूँ कि they are reading हमारे यहाँ पे तो मेरे नहीं सारे जो मदर्स हैं they have this habit कि जी वो अब जब बच्चे उनकी बैली में है तो तब हम करें even after that also मुझे तो लगता है स्टोरी टेलिंग ज्यादातर वो स्कूल के लेवल पे है या अगर दादी नानी है तो दे एक्सपेक्ट कि अच्छा वो सुना देंगी मतलब मुझे नहीं लगता हमारे इसमें प्रैक्टिसेस के अंदर या कुछ ट्रेडिशंस के अंदर भी अभी भी है कि जी आपने स्टोरी टेलिंग मतलब ज्यादातर मुझे ये लगता है इट्स नॉट टोटली मतलब लेकिन अभी आजकल अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो वेस्टर्न आइडिया है ज्यादा कि स्टोरी टेलिंग एंड हाउ द स्टोरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे तो ज्यादातर लोग स्कूल के हद तक हैं या अगर कोई और काम नहीं है तो चलो वो स्टोरी बता देते हैं यानी जैसे समर्स में है समर स्कूल्स में ये है यानी टीचर नहीं है अगेन वरना अपने इधर बच्चों को तो मैंने कभी नहीं देखा स्टोरीज पढ़ते हुए या अगर हम अच्छा चलें अगर हम गैजेट्स को 1 मिनट के लिए बीच में से आउट ऑफ द इक्वेशन कर दें यानी कि ये समझ लें कि अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें आई वाज टॉकिंग मोर अबाउट द अर्बन सेंटर्स एंड व्हाट इज हैपनिंग हियर तो एक बात तो ये है कि जो ओरल स्टोरी टेलिंग है ये जो पढ़ने लिखने की बात है ना ये अर्बन सेंटर की ही बात है तो अगर हम रीडिंग हैबिट्स की बात करेंगे तो हम पाकिस्तान ऑन द होल की बात कर ही नहीं सकेंगे क्योंकि वो तो लिटरेसी पे डिपेंडेंट है कि कोई पढ़ रहा कहानी सुनाए जाने का जहाँ तक ताल्लुक है वो जिन कल्चर्स में अभी तक स्कूल जाने का रिवाज नहीं है उन कल्चर्स में कहानी अभी भी सुनाई जाती है चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे पाकिस्तान से बाहर है ये जो कहानी ना सुनाए जाने का फुकदान है ना ये हमारे अर्बन सेंटर्स में ही ज़्यादा है वो उसकी यही वजह है एक तो हमने कहा कि हम गैजेट्स को बीच में से बाहर निकाल दें दूसरी बात ये है कि एक कैपिटलिस्ट इन्वायरमेंट है जिसमें दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं तो बच्चा या नैनी के पास है अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिविलेज एलीट जिनके पास ये ऑप्शन है कि वो स्टोरी टेलिंग किताबें खरीद भी सकें बच्चों को दे भी सकें और रीडिंग हैबिट्स इनकलकेट भी कर सकें अब तो आप अखबार भी नहीं खरीद सकते महीने का उसका जो बिल आता है महीने के अखबार का दैट्स नॉट समबॉडी एवरीबॉडी कैन अफोर्ड एंड यू वांट डिजिटल कॉपी पहले के एक अंग्रेजी अखबार और एक उर्दू का अखबार आया करता था आपने वो भी गैजेट पे शिफ्ट कर दिया खैर एनीवे वी नॉट गोइंग देयर बट जब हम वो उस रीडिंग हैबिट का ये है कि जो बैक इन द 80s तो कहानियाँ बहुत सारे स्कूलों में बच्चों में डेवलप हो जाती थी ये हैबिट अब जब कैपिटलिस्ट एनवायरनमेंट है दोनों माँ बाप काम करें और मोर एंड मोर न्यूक्लियर फैमिलीज हैं तो उसमें जब शाम को कोई थका हारा आता है तो कहानी सुनाने की किसी में हिम्मत नहीं और कोई बैठ के बच्चे को ये भी नहीं कह रहा आप 2.5 साल की उम्र में जिस तरह हम अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले बात कर रहे थे कि हम 2.5 साल की उम्र में बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं तो पढ़ना उसके लिए अजाब है कोई उसके लिए कोई खुशी का सबब नहीं है कोई उसके लिए कोई उसमें पावर नहीं है कोई प्यार नहीं है तो वो क्यों पढ़ना चाहेगा जब 2.5 साल की उम्र से पढ़ने को लिखने को बर्डन बनाया गया और ये कहा गया कि पढ़ोगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी तो तुम्हारा बेड़ा बनेगा आई थिंक वो ये इट ऑल फीड्स इनटू द होल सिस्टम ऑफ अ कैपिटलिस्ट माइंडसेट ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज ऑफ द नानी दादी एज सोर्सेज ऑफ दैट ओरल स्टोरी टेलिंग आउट ऑफ द इक्वेशन reading again as I've said reading is a very specific urban problem of those who can afford reading materials and those उर्दू में एक और मसला यह है कि उर्दू अंग्रेजी का अब कौन चाहता है कि बच्चे उर्दू की कहानियां पढ़ें मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी उर्दू की कहानियां पढ़े मैं खुद उर्दू की कहानियों पे काम करती हूँ मैं एफर्ट करती हूँ उसके लिए उर्दू की कहानियों का फिर भी मुझे उर्दू की कहानियां अवेलेबल नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा फिरोसन्स की कहानियां अवेलेबल हैं उनको मुझे एडिट कर करके उसको सुनाना पड़ता है कि मैं क्या उसको पढ़ाऊंगी क्या उसको सुनाऊंगी इस हवाले से बकरी की खाला तो पता नहीं इस तरह का आई ट्राई टू डू दैट एंड इट वाज लाइक मुझे तो लग रहा था कि ही इज आउट ऑफ अच्छा मुझे एक बात बताएं डॉक्टर मरियम डू यू एग्री इन वन थिंग बिकॉज बीइंग एन एजुकेशनिस्ट आई हैव सीन वन थिंग इन पाकिस्तानी स्कूल्स कि यहाँ पे भी जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर फ्रॉम कॉन्वेंट या स्पेशली कॉन्वेंट आई थिंक दैट्स द ओनली स्कूल या एचएसएन से है अगर आप तो दे फ्रॉम अर्ली एज आपके अंदर वो बुक रीडिंग की ना हैबिट होती है whoever I met if they are from the convent even if I talk about my husband तो वो यही बताता है कि from the early age ना इन्होंने हमें ना यानी वो कहता है कि डिकन्स जो है हम लोगों ने आई थिंक he was in the 4th या
and he finished all these authors. यानी वो जो literature है, अच्छा पता है कि I ask sometimes my students and they are not aware of all these big writers या जो I mean इतने बड़े बड़े literature है हमारा, even उर्दू का भी, चलो इंग्लिश का नहीं है अगर, तो वो उर्दू का भी पूछो, because I want them to make films, तो वो जाहिर है story it's very important. But then they are zero in that. मतलब जो नए स्कूल है हमारे, तो वो हमें आपसे पूछने कहते नहीं, अगर हमने लिटरेचर नहीं रखा ना तो वी आर नॉट अवेयर कि स्टोरी या जो बड़े बड़े राइटर्स हैं. तो मुझे ये भी लगता है कि स्कूल सिस्टम के अंदर आई मीन जिस तरह कॉन्वेंट वाले हैं, मैंने जो नोट किया है, या HSM के हैं, दे ऑलवेज गिव देम दिस के लिए आपने पढ़ना है और रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर द ग्रेड, आप अपने प्लेजर के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, स्टोरी आपकी जो विजन है या आपके जो एक वोकैबुलरी है, और सारी चीजें जो एसोसिएट है उस तरह मतलब एनकरेज करते हैं वो. लेकिन रेस्ट ऑफ द स्कूल कभी सुना के दे या फेमिलियर विद बिग राइटर्स नहीं. वो कॉन्वेंट का थोड़ा आई थिंक सिस्टम, आई प्रिविलेज्ड के मैं वो आई एम कॉन्वेंटेरियन एज वेल, तो उधर हमारे सिर्फ इंग्लिश का पीरियड नहीं था, उर्दू का पीरियड था, लाइब्रेरी का पीरियड था, अलग अलग थे सेशंस जिसमें ये हैबिट्स इनकलकेट की जाती थी. आप ये सोचें कि कहने को मिशनरी स्कूल्स हैं, लेकिन ये उर्दू बी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इजी उर्दू करेंगे, ये किधर से शुरू हुआ? ये कॉन्वेंट में इजाजत ही नहीं थी कि आप उर्दू बी का पेपर दे सकते हैं, ठीक है, और स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती थी किसी ना किसी वजह दे के, कोई पूरे उसके तहत कि आप ये कहीं स्पेशल परमिशन लें, या तो आपकी स्कूलिंग बाहर हुई भी है या इस तरह की कोई आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती थी, वरना वो कहते थे अपनी जुबान है. तो उर्दू की जो टेक्स्ट था वो हमें मुश्किल उर्दू वाला पढ़ना पड़ता था. मुझे लगता है कि आज मैं जो कुछ पढ़ सकती हूँ उर्दू में, वो सिर्फ इसलिए पढ़ सकती हूँ क्योंकि इतना जोर था सिर्फ अंग्रेजी जुबान पे नहीं, उर्दू जुबान और उर्दू अदब पे भी. तो लाइक आई सेड, आई हैव अ क्वेश्चन हियर. आपने कहा कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, हम माँ बाप थके हारे आते हैं, दे डोंट हैव टाइम टू स्पेंड विद चिल्ड्रन, ये रीड, ये वो, व्हाटएवर इट इज. सो न्यूक्लियर सेटअप में पाकिस्तान तो अभी तक भी फुली न्यूक्लियर सेटअप पे नहीं आया. हम लोग अभी भी जॉइंट फैमिलीज में फंसे हुए हैं और बहुत हद तक फंसे हुए हैं. So, and with the inflation going on, I don't see these people moving out of their parents' home at all because they cannot afford a living. So, at the end of the day, आप अगर देखें जो बाहर के ममालिक हैं, जो कि बाकायदा न्यूक्लियर सेटअप्स में लोग रहते हैं, वहाँ पर भी अगर आप ट्रेन्स वगैरह में जाते हैं, you see people reading. It's not something that's it's a basically it's a society that moves in that direction. As a society, मुझे अभी भी ये फील होता है कि it's not आप सिर्फ अपना स्कूल को या आप सिर्फ अपने पेरेंट्स वगैरह को ब्लेम नहीं कर सकते. तो ना लार्जर स्केल मुझे ऐसा लगता है it's a मोर ओवर समथिंग टू थिंक अबाउट कि हमारे ऊपर ना ये चीज नाफिज कर दी गई है कि पढ़ना से हमारा ताल्लुक नहीं है, पढ़ाई से हमारा तो बिल्कुल ताल्लुक नहीं है. It just feels like, हाँ, टू कंपेयर के उधर ट्रेन्स में पढ़ा जाता है, उसकी वजह ये है कि एवरीबॉडी इज गोइंग टू स्कूल. कम से कम ए लेवल्स आपकी 100% पॉपुलेशन ने किया हुआ है. इधर किसने किया हुआ है? आप इट बॉयल्स डाउन टू लिटरेसी. आप नहीं सोच सकते कि इधर पढ़ने का वो ट्रेंड हो सकता है. लाइक आई सेड कि आपके पास पहले पढ़ाई होनी चाहिए कि आप पढ़ सकें, फिर आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप किताबें या रीडिंग मटेरियल्स खरीद सकें. वो कितने % लोगों के पास अवेलेबल है? तो ये सारी चीज़ें दे हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर रीडिंग हैबिट्स. दूसरी बात ये है कि जब से, और दूसरा ये जो लिटरेसी का फुकदान है, ये इट कम्स टू प्ले इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. यही चीज़ आप आगे बढ़ा लें तो आजकल की जो नानियाँ दादियाँ हैं, दे वुड बी व्हाट 45-50 वाले एज ब्रैकेट में हैं इस वक्त, जो हु आर रेजिंग यंगर चिल्ड्रन. वो भी उसी कैपिटलिस्ट सिस्टम का नतीजा है. ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेज रहे हैं जिधर उनके अंदर पोटेंशियल है कि वो पढ़ सकें और उनके पास इतने पैसे हैं कि वो रीडिंग मटेरियल्स खरीद सकें. ये मैं उनकी स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ कि वो वी कांट कंपेयर आवर कंट्री विद एनी अदर कंट्री who has more of a general trend कि उनको पढ़ना ही आता है in the first place. आपके लिटरेसी सेटअप में जो अपना नाम लिख सकता है या साइन कर सकता है, that person is considered literate. तो उससे I think that जब हम जनरलाइज करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं ऑल ऑफ अ सडन कि हम सिर्फ पता नहीं 20% पॉपुलेशन की बात करें, और वो 20% पॉपुलेशन भी अर्बन सेंटर्स में है.
और वो भी वो लोग जो अर्बन सेंटर्स में भी अपने बच्चों को स्कूल में भेज सकते हैं। तो हम शायद हमारे लिए विजिबल नहीं होगी कभी भी रीडिंग हैबिट उस तरह जिस तरह बाहर के ममालिक में, जिस तरह आप कह रही हैं ट्रेन में या कोई उधर तो एक तो इंटरनेट कल्चर हमारे यहाँ बहुत कम है। मतलब कि लाहौर में लाइब्रेरीज हैं, बट लाइब्रेरी में कौन जाते हैं जिन्होंने CSS की शायद तैयारी करनी होती है, वो बैठ के वहाँ पे शायद पढ़ रहे होते हैं। सो आई थिंक सॉरी टू कट यू शॉर्ट, लेकिन जुबान का भी मसला है। अगर आप उर्दू के नॉवल पढ़ रहे होंगे जो कि बहुत सारे लोग पढ़ सकते हैं, तो उनको तो वैसे ही ट्रैश कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि डाइजेस्ट राइटर का पूरा एक ड्रामा लगता था, डाइजेस्ट कहानियां, डाइजेस्ट का एक ट्रेंड होता था। अब आप डाइजेस्ट भी नहीं पढ़ते किसी को देखते, क्योंकि डाइजेस्ट इज ट्रैशी, उसमें कोई बातें पढ़ने वाली, यू वोंट बी कॉट डेड रीडिंग अ डाइजेस्ट। तो वो आई टेल यू, ये जो नहीं आता था, मुझे याद है 3 औरतें में आता था अखबार जहान, you know that is the magazine which you know उसमें stories होती थी, and I learned Urdu from that magazine, how to you know talk in Urdu. अच्छा डॉक्टर मरियम, थोड़ा सा इसको रैप अप की तरफ चलते हैं। आप हमें बताएं कि व्हाट आर द वेज कि जिससे बच्चों में रीडिंग हैबिट्स को हमें डेवलप हम कर सकते हैं, या क्या करना चाहिए? ये देखें ना, ये रीडिंग हैबिट का ये जिस तरह मुशर्रफ अली फारूकी ने अभी रिसेंटली स्टोरी किट, वो भी हार्वर्ड के ही उसमें हुआ था कि उन्होंने उधर जाके डेवलप किया था वो पूरा प्रोग्राम। इट्स कॉल्ड द स्टोरी किट प्रोग्राम। उसमें ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है रैप अप के लिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम बात करते हैं पढ़ाई की या रीडिंग हैबिट्स इनकलकेट करने की, तो हमें ये देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मदर टंग का एक बहुत ख़ास रोल है, मादरी ज़ुबान जिसे हम कहते हैं, और बच्चे के पास मादरी ज़ुबान के कई अल्फाज अवेलेबल होते हैं व्हेन दैट चाइल्ड गोज़ टू स्कूल। तो उनको हमने हार्डनेस करना और इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहली कहानियाँ हमने उनको उर्दू में ही सुनानी है शायद, लेकिन हम ये करना नहीं चाहते। तो उसके लिए स्टोरी किट की तरह के प्रोग्राम हैं जिसमें उन्होंने छोटी कहानियाँ, जो कूदने की कहानी मसलन, ठीक है, या बैंगन शहजादी की कहानी, जो हम तो वो छोटी कहानी है, उसके साथ एक ऑडियो बुक भी है, उसके साथ एक खेल भी है, तो वो छोटी सी किताब में आता है। तो यानी कि इस तरह के अगर हम काम करें कि छोटी छोटी या टोट बटोट हम ये सोच लें कि उर्दू ज़रूरी है, यानी कि अगर बच्चे ने एक इमोशनल बीइंग बनना है तो उसको उर्दू ज़ुबान आनी बहुत ज़रूरी है। उर्दू की कहानियाँ पढ़ानी शुरू करेंगे, उनको अपनी ज़ुबान से मोहब्बत सिखाएंगे, तो फिर आगे सोच सकते हैं कि वो पढ़ना शुरू करेंगे। 2.5 साल की उम्र में स्कूल जाके स्कूल को भी ये बना देंगे हम कि स्कूल एक काम की चीज़ है, इट्स अ थिंग ऑफ यूटिलिटी। या पढ़ाई इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट इफ it's something to be utilized later on, it's not to be done for pleasure. How do you do that? Personal note, I've said कि मैं अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजूंगी, she is 5.5, और वो आहिस्ता आहिस्ता लाइक इनवर्डली, तो आपको यूर अफ्रेड कि पता नहीं मैं गलत कर रही हूँ या ठीक, क्योंकि इर्द गिर्द वाले तो सारे करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं देखती हूँ। मैं तो अपने आप को यू नो कि बाहर की किस फलां मुल्क में क्या हो रहा है, फलां मुल्क में क्या हो रहा है, किस उम्र में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हमें साइंस क्या बताती है कि किस उम्र में बच्चा का हाथ के मसल्स 5 साल की उम्र से पहले पेंसिल पकड़ने के लिए तैयार नहीं होते। 7 साल की उम्र में आप कॉन्शियसली स्मॉल मूवमेंट्स करा सकते हैं, तो आप उससे पहले तो बच्चे का, यानी कि उसको लर्निंग कम्स नेचुरली इफ यू डोंट पुट प्रेशर ऑन अ चाइल्ड। वो शायद आप समझ जाएं तो ज्यादा बच्चे प्लेजर के लिए पढ़ने लग जाएं, फिर ये हो सकता है, वरना तो मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है। अगर हम यूटिलिटेरियन पढ़ाई की तरफ जाएंगे तो रीडिंग हैबिट तो कभी इनकलकेट नहीं होगी, क्योंकि वो अजाब की सूरत ही लगेगी हमेशा। अच्छा, आप लोगों ने एक बात नोट की, थोड़ा सा कोई बाहर से पाकिस्तान में, यानी हमारे क्योंकि ट्रेंड नहीं है, जरा कोई बाहर से होके वो यहाँ आकर उनको भी आदत पड़ जाती है रीडिंग की, यू नो, बिकॉज I mean it's better if you're waiting in a clinic या you are traveling, instead of लोगों से पूछ रहे हैं उनकी जातियात में आप you know बातें कर रहे हैं, start asking and talking popular है as compared कि आप अपने आप को एक रीडिंग या अच्छी किताब के साथ वो करें। लेकिन वो मुझे वही लगता है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते हैं या आपकी स्कूलिंग, वरना अदरवाइज आप में वो रीडिंग वाली वो जो बिल्ट इन या आप चाहते हैं ना वो नहीं है। हाँ, वो अल्टरनेट आपको, आई थिंक अल्टरनेट पर्सपेक्टिव भी तो मिलने की जरूरत है कि दिस इज एन ऑप्शन इन लाइफ।
और जिस तरह मैंने कहा कि हाँ। आप सोचे ना कि जितनी महंगी किताबें मिलती हैं कि यानी कि आप कहें आपको सोचना पड़ता है 2 दफ़ा कि ये अब मैंने इस महीने इतनी खरीद ली है तो अगले महीने बाकी की या लाइब्रेरी की इंस्टीट्यूशनल एक्सेस भी नहीं है किताबों पे कि आप वैसे पढ़ लें। अच्छा भाई, I will add on. We will always go to the Sunday market and we will buy. I mean, हमें इतना वो है कि हम तो सेकंड I think we are not going to. मैं तो ले लेती हूँ, मैं तो I think we do that as well. तो बट स्टिल अगर आप देखें तो एक बंदे की अफोर्ड से वो ज्यादा है, मतलब 250 रुपए की भी, अगर 300 रुपए की ओल्ड बुक शॉप वाले भी अगर एक किताब देते हैं तो वो एक नॉर्मल पाकिस्तानी की रीच से थोड़ी सी ज्यादा है, जिसने ज्यादा सारी किताबें पढ़नी भी है, नॉट जस्ट अपने सोल के लिए सेटिस्फैक्शन के लिए इसने पढ़नी है, तो आई थिंक दैट्स नॉट इनफ। यू आर राइट। आई थिंक इसी नोट के ऊपर एंड करेंगे। थैंक यू डॉक्टर मरियम फॉर ज्वाइनिंग। Basically, of course, reading is very important, और जो nations पढ़ते हैं वही आगे तरक्की करते हैं, वही self reflect करते हैं, उनको पता होता है हमने आगे क्या करना है, और that is nation building का एक बहुत बड़ा तरीका है to inculcate literature in our lives. Thank you for joining. Allah Hafiz. Next time. Allah Hafiz. Thank you for your time.